हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। ठीक है, तो आज मैं फिर लेकर आया हूं एक नया टॉपिक आपके लिए। वो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन इसमें आज हम देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे कि कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव तो कर रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा है। मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली होते हुए डिक्रीज कर रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो स्लोप बनेगा वो ओरिजिन से दूर नहीं जाएगा, वो है ना, एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। क्योंकि टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी एक डिफिनिट अमाउंट में कम होते जा रहा है। और इस कंडीशन में जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो तो कोई अंतर उसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो निकालेंगे वो नेगेटिव होगा, और इसी कारण इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। एक्स एक्सिस है जिस पर हमने टाइम लिया है सेकेंड में, और ये वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को लिया है मीटर पर सेकेंड में। मैंने यहां डेटा भी बना के रखा है। कोई बॉडी है जो पहले से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रहा है। जब उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड था तब हमने टाइम नोट करना शुरू किया। तो 1 सेकेंड में उस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाता है? 30 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में। 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 10, और 4 सेकेंड में लास्ट में वो रेस्ट में आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफिनिट टाइम के साथ बॉडी का जो वेलोसिटी है डेफिनिट अमाउंट में घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यही कारण है कि इसका जो ग्राफ बनेगा, जिसको हम स्लोप बोलेंगे, वो एक्स एक्सिस की तरफ झुकते जा रहा है, आते जा रहा है, और फाइनली एक्स एक्सिस को बी पॉइंट पे मीट कर रहा है। यहां देखिए मैंने ग्राफ बनाया। 1 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी होता है कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली 4 सेकेंड में बॉडी है रेस्ट में आ जाता है, उसका वेलोसिटी कुछ नहीं रहता। और यहां हमने जो 40 लिखा है वो बॉडी पहले से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रहा था। उस समय उसका वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद हमने जब काउंट करना शुरू किया उस समय उसका वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, और इसी स्ट्रेट लाइन को हम स्लोप बोलते हैं। और यहां स्लोप हो गया पीबी। अब इस स्लोप के सहायता से हम क्या करेंगे? एक डिस्टेंस निकालना चाहेंगे और एक्सीलरेशन को फाइंड करेंगे, और इसी को रिटार्डेशन बोलेंगे। तो आइए हम पहले डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं तो जो हमें एरिया मिलता है ग्राफ के अंतर्गत, जो हमें क्षेत्र मिलता है, रीजन मिलता है, उसका एरिया निकालना पड़ता है। यहां देखिए स्लोप पीबी के कारण हमें एक राइट एंगल ट्रेंगल मिला, और राइट एंगल ट्रेंगल है ओ पी बी। तो इसका एरिया क्या होगा? यहां देखिए मैंने लिखा डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो एरिया निकालना होगा इस ट्रेंगल का, ओ पी बी का। एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ बी पी ओ बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया क्या? ओ बी, और हाइट हो गया क्या? ओ पी, है ना, इक्वल टू हाफ इंटू बेस ओ बी कितना है? 4 सेकेंड, और ओपी कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड।
आया कितना रिजल्ट हमें 80 मीटर। 80 मीटर क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। अब हम देखते हैं इसका रिटार्डेशन। अब हम यहाँ देखिए रिटार्डेशन को निकालते हैं। रिटार्डेशन क्या होगा, ये स्लोप होगा, पीबी का स्लोप, लेकिन वेलोसिटी जो है बॉडी का यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। इसी कारण से ये जो स्लोप होगा पीबी वो निगेटिव होगा। इसलिए मैंने यहां लिखा है माइनस स्लोप ऑफ द लाइन पीबी। ठीक है, अब इस स्लोप को पीबी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रहा है, ये निगेटिव एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। रिटार्डेशन का भी वही होगा, है ना। तो हमने यहां लिखा है चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या था 40 मीटर पर सेकेंड शुरू में था, हाँ 1 सेकेंड से हमने कैलकुलेशन किया तो 30 मीटर मिला। लेकिन फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो गया 4 सेकेंड में 0। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गया जब समय काउंट करना शुरू किया 40 मीटर पर सेकेंड। यहां हमने लिखा क्या, OP डिवाइड बाय BO। तो OP कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड, और BO टाइम टेकन कितना हो जाएगा 4 सेकेंड माइनस 0। ठीक है, आया कितना हमें, यहां आएगा 40/4। 40/4 आने से हमें रिजल्ट मिला कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि हमें रिटार्डेशन लिखा है, तो रिटार्डेशन लिखते हैं तो हमें यहाँ पॉजिटिव लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब रिटार्डेशन है तो ये पॉजिटिव कैसे होगा, ये तो निगेटिव होगा। बिल्कुल आप सही हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सीलरेशन लिखते हैं तब यहाँ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना होगा, लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ रिटार्डेशन लिखे हैं। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है निगेटिव, इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको पता है अपना ख्याल रखना है।